दोस्तों, आप देख रहे हैं बाबा दर्शन न्यूज़। बाबा दर्शन न्यूज़ से मैं इनामुल्लाह खां। अभी मैं बभनी पंचायत के करूब गांव में हूं। यहां करूब गांव में एक पंचायत जो है सरकार भवन बन रहा था, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जानने की है कि जब उस पंचायत भवन का निर्माण 4 दिन हो गया और 4 दिन होने के बाद किसी पदाधिकारी के द्वारा या किसी मंत्री के प्रभाव में अगर उसका काम रोक दिया जाए, तो मैं उसी सिलसिले में जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ के युवा मुखिया हैं वरुण कुमार सिंह, उन्हीं के जानने की कोशिश करेंगे क्या मामला है। बड़ा चर्चा में है ये मामला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपकी टीम को कि आप लोग आए और जो विवादित पंचायत सरकार भवन जो यहाँ पे चल रहा अभी, हम यही कहना चाहेंगे कि ये हमारे यहाँ जो पंचायत सरकार भवन 2018 में ही पास हुआ था। उस समय मुखिया बभनी के ही सरोज सिंह महतो, और उनके समय ही एक बार ये पंचायत सरकार भवन आया था और उसमें उन्होंने एक ज़मीन का ब्यौरा दिया था वहाँ पे, ठीक है, जिसका थाना नंबर 398, खाता 347, खेसरा 1855, रकबा 62 डेसिमल, जो ज़मीन को चयन करके उस समय मुखिया जी ने दिया था, उस पे उच्च न्यायालय में, पटना उच्च न्यायालय में 2 अपील में वहीं के कृष्णा साहब हैं बभनी के ही, जिसका अपील नंबर 218/223, ज़रा सा इस पे फोकस करिएगा, 218/223 2 अपील में वहाँ कृष्णा साहब हैं। यानी कि वो विवादित ज़मीन है। अभी भी हाई कोर्ट में उस पे विवाद चल रहा है, हाई कोर्ट में उस पे केस चल रहा है और केस में अभी कोई आदेश नहीं आया है। यानी कि वो ऐसे भी विवादित है, वहाँ जहाँ विवादित है वहाँ मुख्य ये पंचायत सरकार भवन नहीं बनेगा। 2021 में जब मैं मुखिया बना और 23 में वापस फिर से पंचायत सरकार भवन बनाने के लिए हमारे पंचायत में अनुशंसा हुआ, तो मैं उस समय उस ज़मीन को 3/3/2023 को डीएम साहब को, उस समय नवीन सर हुआ करते थे डीएम, और अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिला पंचायती पदाधिकारी, राज्य पदाधिकारी, इन सबको पत्र के माध्यम से जो ज़मीन पूर्व में चयन करके दिया गया था 3/3/2023 को, मैंने एक लेटर दिया था खाली कराने की। लेकिन वो विवाद होने की वजह से, हाई कोर्ट का केस होने की वजह से उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। उसके बाद फिर मुझे उस समय मिहिर कुमार जो मुख्य सचिव पंचायती राज के थे, उनका एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू आदेश आया कि अगर मुख्यालय में जो ज़मीन दिया गया है वो विवादित है और वहाँ नहीं बन पा रहा, तो उस पंचायत का सबसे बड़ा मौजा में आप ज़मीन चयन करके दे सकते हैं। एक चीज़ रोकना चाह रहे हैं कि आपने कहा कि 2018, यानी 2018 में तो आप 21 में मुखिया हुए, तो 2018 में मुखिया भी वहाँ के और पैक्स भी वहाँ के, तो उन लोगों ने उस वक्त क्यों नहीं बनवाया बाद में? उस समय इसलिए नहीं बनवाया क्योंकि उनका इंटेंशन जो है, सोच जो है, उनकी जो काम करने की जो तरीका है वो सही है ही नहीं। उनको काम करना नहीं था, उनको सिर्फ विवाद करना है। अगर काम करना होता, अगर ठीक है, मान लीजिए मैंने आपको बता रहा हूँ कि अगर 2018 में पंचायत सरकार भवन के लिए जो ज़मीन उन्होंने चयन करके दिया था वो विवादित था। नवल किशोर का तो टेंडर भी हो गया है, वो ठीक है। बता रहा हूँ आपको आगे भी, अगर आप पूछे तो बता रहा हूँ कि जब 18 में पंचायत सरकार भवन के लिए जो ज़मीन का चयन करके दिया था वो चलिए विवादित था, मान लिया, नहीं बना। जो पैक्स गोडाउन जो बना, जो पैक्स की बात कर रहे हैं, पैक्स भी थे उस समय, जो पैक्स गोडाउन बना वो निजी ज़मीन में बना। जब सरकारी ज़मीन वहाँ उपलब्ध था तो क्यों नहीं बना? तो विवाद यहाँ पंचायत सरकार भवन बनाने की नहीं है, विवाद सिर्फ ये है कि किसी तरीके से रोका जाए। इंटेंशन जो है, सोच जो है, वो रोकने की है। तो ये तो नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। सरकार का जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और वो इस पे एक तूफान की तरह इसको काम करने का आदेश दिया हुआ है। फिर भी इस तरीके से लिटिगेशन और इस तरीके से विलम्ब हो रहा है एक पंचायत सरकार भवन में, जिसका टेंडर हुए आज से 6 महीना 7 महीना हो गया, उसका वर्क ऑर्डर मिले हुए 3 महीना हो गया। तो वर्क ऑर्डर मिलने के बाद मैं जो नवल किशोर सिंह जो जिनको टेंडर हुआ है, उनको वर्क ऑर्डर जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है उन्होंने दिया था, उसका भी मैं आपको कागज़ दे दूंगा। वो सब कुछ हुए 3 महीना हो गया।
मतलब 25 दिन बाद, वर्क ऑर्डर के 25 दिन बाद उस पर काम लगा, 4 दिन 5 दिन काम लगा वहाँ पे। उसके बाद अचानक से डीएम साहिबा का आदेश आया हमारे डीपीआरओ सर को और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को कि काम को रोक दिया जाए। काम को रोक दिया जाए, ठीक है, हो सकता है क्योंकि त्रुटि होगी, काम को रोका गया। लेकिन मैं चाहता हूं कि जब जांच का विषय है तो जांच में कितना समय लगता है? ना तो जांच का रिपोर्ट सामने आ रहा है, ना उस पर काम चल रहा है। आखिर समझ नहीं आ रहा कि क्यों रोका गया। आखिर कुछ तो सामने आया तब तो हम आगे की ओर बढ़ें, कुछ और आगे काम करें। तो मैं माननीय आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं माननीय डीएम साहिबा रोहतास से आग्रह अपील करता हूं कि आखिर वजह मुझे बताया जाए। जबकि आपको एक चीज़ जानकर आश्चर्य और भी होगा कि जिस पे रोक लगा हुआ वहाँ कहीं रिटर्न रोक नहीं है, कोई रिटर्न नहीं दी है मैडम कि रोका जाए। उन्होंने मौखिक किया और अधिकारियों ने उसको रोक दिया करके, काम रुका हुआ है। आज कम से कम 2 महीना होने जा रहा है काम को रुके हुए। वहाँ चलिए आप साइट पर देखिए, साइट पे काम चला हुआ है, जेसीबी लगा था, मिट्टी का जो नींव होता है वो खुदाई भी हो गया है, लेकिन काम को रोक दिया गया। कुछ पंचायत के लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। काम रुकल बा? हाँ सर, काम तो रुका हुआ है, लेकिन उनको बनना चाहिए वहाँ। हाँ, रुक गया है काम। तो हम तो पहले भी बोल चुके हैं कि काम रोक दिया गया है, 1 महीना पहले, 2 महीना। उसमें तो बहुत सारा सिस्टम होता है, सारी चीज़ उसमें रहती है। सरकार भवन को ऐसा बनाया जाता है कि उसमें सारी सुविधा रहती है। काम तो रुका हुआ है, बनना चाहिए। सब लोग कह रहे हैं कि देखिए बनना चाहिए, और सब कुछ हो गया, टेंडर हो गया, सब कुछ हो गया और काम भी लग गया था। लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रश्न चिन्ह है कि कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि बभनी पंचायत में काम ना हो, विकास ना हो। क्या मामला है सरकार भवन वाले में? सरकार भवन कुछ लोग बभनी के हैं, बोल रहे थे बभनी करूप में बना है। ये तो करूप में है ही नहीं है, गोनैला करूप मौजा खाली है। गोनैला है, गोनैला गांव है, पहाड़ी नंबर 10, वार्ड नंबर 10 है पहाड़ी, उसी में ही पंचायत सरकार भवन देखिए बना हुआ है। आधा पर काम करके रोका गया है। हमारे कुछ बभनी के लोग हैं, जो सरोज मुखिया है, शामजीपुर मुखिया हैं, उनकी तरफ से रोका गया है सब। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ मैं इनामुल्लाह खान। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को दबाइए।